आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर पुष्पा 2 इतना बड़ा मैसिव हिट क्यों हुई और इसका कारण क्या है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि सारी जगह पे हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी देखे वहाँ पुष्पा पुष्पा, मतलब सभी जगह पे एक ही नाम है, अभी का नाम यही ट्रेंडिंग चल रहा है। पुष्पा 2 ये, पुष्पा 2 वो, इतना कलेक्शन कर ली, उतना कलेक्शन कर ली। इवन मैंने भी बताया ये सब कि आपको पुष्पा 2 इतना कलेक्शन की, उतना कलेक्शन की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इतना कलेक्शन की और सबसे कम दिन में इतना ज़्यादा हिट की। तो वो सब कारण हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप अगर पुष्पा के फैन है मतलब इस मूवी के, तो आप जरूर देखिएगा वीडियो को एंड तक, और अल्लू अर्जुन का फैन है तो खास करके। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, पुष्पा जो ओपनिंग डे के दिन कलेक्शन की थी 263 करोड़ की थी कलेक्शन, जिसमें से आपको पता होगा बाहुबली और आरआर का रिकॉर्ड ये तोड़ दी थी मूवी। और इसने बोला भी था जब पुष्पा रिलीज नहीं हुआ था, मेकर्स ने बोला था कि बाहुबली और आरआर का सबसे बड़ा मतलब रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे बड़ी मूवी बनेगी, ये 300 करोड़ का ओपनिंग लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं, ये 300 करोड़ नहीं, लेकिन हाँ 263 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी ली ओपनिंग डे के दिन। और मूवी आरआर जैसी बड़ी मूवी और बाहुबली जैसी बड़ी मूवी जो कि 7 साल से 2017 में आई थी बाहुबली 2, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाई थी 7 साल से। बॉलीवुड तो एटलीस्ट रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था, और मुझे भी पता था कि जब भी ये रिकॉर्ड तोड़ेगी तो साउथ की इंडस्ट्री से ही कोई मूवी आएगा और रिकॉर्ड इस मूवी का तोड़ेगी। और वही हुआ, हमें देखने को मिला। 263 का ओपनिंग डे का कलेक्शन इसका था, और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन हुआ 10 दिन के अंदर इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ पुष्पा 2 का, उसका 1300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ। आपको पता होगा ही कि अभी इसी मूवी में पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग आया था, मुझे नेशनल खिलाड़ी समझा, क्या इंटरनेशनल। तो इस डायलॉग का मतलब आपको पता ही चल गया होगा क्या है। और मैं फायर नहीं, वाइल्ड फायर है ये सब चीज़, ये इन्होंने दिखा दिया है कि 10 दिन के अंदर में, मतलब फायर, एक फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर ये उभर कर निकले हैं अल्लू अर्जुन। पुष्पा द राइज से मतलब उनका स्टारडम बूस्ट हुआ था, लेकिन इसके बाद से इनका स्टारडम और भी ज़्यादा बूस्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारी मूवी में इसका अल्लू अर्जुन को साइन भी किया जा रहा है। बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट है इनका। 1300 करोड़ इतने कम दिनों में, 10 दिनों में, ये किसी मूवी के लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन की मूवी ने ये पॉसिबल करके दिखाया है, और ये तीसरी बड़ी मूवी हो चुकी है जो कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतना अच्छा की है। मतलब पुष्पा 2 के पहले भी 2 मूवी आई थी, बाहुबली 2 और आरआर जैसी मूवी, लेकिन फिर भी उसने भी इतना कम दिनों में इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं किया था। पुष्पा 2 ने बुक माई शो पे भी धूम मचा कर रखा था। आपको पता होगा, मैंने अपडेट दिया था अपने हर एक वीडियो में, बोला था कि आपको बुक माई शो पे भी इस मूवी का जो टिकट है 1 लाख के करीब यूनिट रोजाना बिक रहा है। मतलब 7 दिन जो मूवी का जब से रिलीज हुआ तब से 7 दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा, 1 लाख का टिकट का यूनिट बिकते रहा बिकते रहा। मैंने अपडेट भी आपको दिया था, और मैंने बोला था कि मैंने अभी तक कभी भी किसी मूवी के लिए इतना ज़्यादा क्रेज नहीं देखा जितना ज़्यादा पुष्पा के लिए देखा। बुक माई शो पे भी ये मूवी ने क्रेज मचा के रखा था। बुक माई शो पे टिकट नहीं था, इतना ट्रैफिक हो चुका था बुक माई शो पे कि उसका सिस्टम भी हैंग कर रहा था। इतना ज़्यादा बुक माई शो पे कलेक्शन हुआ था इस मूवी का टिकट, पुष्पा द रूल 2 का। अभी कोई मूवी बॉलीवुड की, इवन सारी मूवी मैंने देखी है बॉलीवुड की, जब से मैं रिव्यू कर रहा हूँ तब से बॉलीवुड की जितनी भी मूवी आई है, इतना ज़्यादा तो आई थिंक बॉलीवुड के लिए तो क्रेज नहीं था। आइए बात कर लेते हैं टॉप 10 जो ऐसी मूवी जो ओपनिंग डे के दिन अच्छा खासा कलेक्शन की हो। पहले नंबर पर जवान बात करते हैं। जवान 64 करोड़ का ओपनिंग डे के दिन कलेक्शन ली। आरआर जो ओपनिंग डे का दिन कलेक्शन ली 235 करोड़ 5 लाख, और पुष्पा 263, तो आरआर को ये बीट कर चुकी थी। बाहुबली 214, और बाहुबली को भी ये बीट कर चुकी थी 263। मतलब बाहुबली एसएस राजामौली की मूवी थी और एसएस राजामौली की आरआर थी, तो एसएस राजामौली ने ही अपने मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा था बाहुबली का आरआर से। और अभी दोनों मूवी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पुष्पा द रूल 2, आरआर और बाहुबली का। आदि पुरुष का 136 करोड़ 8 लाख का ओपनिंग डे का कलेक्शन था, जो कि आपको पता ही है आदि पुरुष जब आया था कितना कचरा मचा के रखा था। पठान का जो इसी अगले साल आई थी 2023 में, उसका 104 करोड़ 8 लाख ओपनिंग डे का दिन कलेक्शन था। जेलर का आई थिंक इसी साल या अगले साल में आई थी, 91.2 करोड़ था। सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी थी। एनिमल जो कि अगले साल दिसंबर में आया था, उसका 63.8 करोड़ ओपनिंग डे का दिन कलेक्शन रहा। और वार का जो कलेक्शन हुआ 53 करोड़ 35 लाख, आई थिंक ये 2019 में आई थी। टाइगर 3 का जो कि इसी अगले साल दिवाली में आई थी 44 करोड़ 50 लाख का था। और स्त्री का जो कि इसी साल आई है 64 करोड़ 80 लाख का इसका ओपनिंग डे का दिन कलेक्शन रहा। सुल्तान का जो कि सलमान खान की मूवी थी 36 करोड़ 54 लाख का ओपनिंग डे का दिन कलेक्शन रहा। धूम 3 का 33 करोड़ 42 लाख का ओपनिंग डे का कलेक्शन रहा। और डंकी का अगले साल ये मूवी आई थी 29 करोड़ 20 लाख का ओपनिंग डे का कलेक्शन रहा। दंगल का 29 करोड़ 19 लाख ओपनिंग डे का कलेक्शन। और पीके का
26.63 लाख का ओपनिंग डे का कलेक्शन रहा। ये था टॉप 10 ओपनिंग डे का कलेक्शन का अपडेट मैंने आपको जो अभी बताया। लेकिन इसमें से अब देखिए जवान है जो बॉलीवुड की है, आदि पुरुष भी बॉलीवुड की है, पठान भी, इवन वार भी, और स्त्री 2, डंकी, दंगल, ये सारी मूवी जो है, पीके, ये सारी मूवी जो है बॉलीवुड की ओपनिंग डे का दिन कलेक्शन था। ये सारी मूवी मिलकर भी ओपनिंग डे का दिन कलेक्शन जो है 200 या 300 करोड़ नहीं पहुंचा रही है। लेकिन हाँ, जो साउथ इंडस्ट्री की मूवी है, आरआर, आदि पुरुष और पुष्पा 2 जैसी मूवी ओपनिंग डे के दिन इतना कलेक्शन कर रही है, 200-300 करोड़ का कलेक्शन कर रही है, जो इसका बजट 500 करोड़ में बन रही है मूवी का, 100 करोड़ में। इवन आदि, ये जो आरआर मूवी है वो आई थिंक 200 या 150 करोड़ में बनी थी, फिर भी इतना अच्छा ओपनिंग डे के दिन कलेक्शन की। ओपनिंग डे के दिन कलेक्शन ही साउथ मूवी जो इंडस्ट्री जो है वो ओपनिंग डे के दिन कलेक्शन जो करती है उसमें बजट भी वो रिकवर कर लेती है। तो क्यों ना पुष्पा 2 का बात हो, तो पुष्पा 2 का बात इसलिए हो रहा है, आपको पता चल गया होगा। अभी आते हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में, कौन सी मूवी कहाँ ट्रेंड कर रही है। दंगल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 2018 करोड़ का कलेक्शन की है, जो कि अभी तक का कोई भी मूवी ये इसका छू नहीं सकी है। ये पहली बॉलीवुड की मूवी है आमिर खान की। दंगल इतनी बड़ी हिट क्यों हुई? क्योंकि हमको पता था कि ये जो मूवी का स्टोरी लाइन है वो बहुत यूनिक है। उसमें बताया गया कि हमारे मतलब समाज में बेटियों को नीचा देखा जाता है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है, उनको आगे बढ़ाने का एक काम किया गया आमिर खान के थ्रू, एक मैसेज दिया गया समाज को। तो ये मूवी आगे बढ़ी, 2018 करोड़ का ये कलेक्शन लिए, जो कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी मूवी है। बॉलीवुड, ऐसी नहीं बात है कि बॉलीवुड को हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं, उसमें कहानी बॉलीवुड अच्छी नहीं ला रही है। अगर कहानी अच्छी लाएगी, जैसे दंगल की कहानी अच्छी लाई, तो दंगल आगे चली गई। दंगल का भी कोई भी मूवी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, न ही साउथ की और न ही बॉलीवुड की मूवी ही रिकॉर्ड तोड़ पाई है। फिर आते हैं बाहुबली के ऊपर। बाहुबली 2 जो कलेक्शन की है 1810 करोड़ का कलेक्शन की है, जो कि दंगल के इर्द गिर्द है, लेकिन अभी रिकॉर्ड उसका नहीं तोड़ पाई बाहुबली 2 जैसी मूवी भी। आरआर जो कलेक्शन की थी 1300 करोड़ का कलेक्शन की थी, जो कि पुष्पा 2 ने बीट कर दिया इसे डे 11 में ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में। केजीएफ जो बुकिंग मतलब इसका हुआ था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 1235 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन हुआ था, जो कि मूवी 100 करोड़ के बजट में बनी थी। कहानी यूनिक था, फिर मूवी चली। तो ऐसे कहानी अगर आप लोग बनाएंगे तो मूवी अच्छी चलेगी। कल की 2898 एडी जो कि 1200 करोड़ का कलेक्शन की, उसमें बजट 600 करोड़ का लगा था, लेकिन 1200 करोड़ का कलेक्शन की। और बॉलीवुड वाले जो मूवी को क्रिटिसाइज करते हैं, हेट करते हैं अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने कल की 2898 एडी पे बोला था कि कलेक्शन आपका फेक है। तो नाग अश्विन ने ये बोला, सॉरी, नाग अश्विन ने, इसके जो डायरेक्टर थे कल्कि के, उन्होंने मतलब ये बोला उससे कि आपको मतलब कहाँ पे ये दिखा कि ये जो कलेक्शन है वो मतलब फेक है, आप प्रूफ करिए इसको, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो फाइन भरना पड़ा। वो जो आदमी व्यक्ति इस मूवी के बारे में हेट फैला रहा था कल्कि 2898 एडी के बारे में, उसको फाइन भी भरना पड़ा। वो बॉलीवुड से ही था, उसको, वो बॉलीवुड का प्रोड्यूसर था, एक तरह से कह सकते हैं। तो आपने ये सारी खबर देखा होगा, इसीलिए बॉलीवुड आगे नहीं जा पाई। वो उसको पता है कि कैसे किसी मूवी को क्रिटिसाइज करना है, अपने को मतलब आगे कैसे बढ़ाना है, दूसरे इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ने देना है। आपको पता ही होगा नेपोटिज्म बॉलीवुड में फैली पड़ी है, और अपने मतलब फैमिली वाले को ही वो आगे बढ़ाते हैं, किसी भी नए स्टार को मौका नहीं दिया जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान, अब ये नहीं चलने वाले, आपको पता है। शाहरुख खान की आप बात करते हैं तो शाहरुख खान की डंकी मूवी 470 करोड़ का कलेक्शन की, जो इसका बजट था 150-200 करोड़ का था, फिर भी 470 करोड़ का कलेक्शन की। मुश्किल से एकदम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मैं आपको बता रहा हूँ, 470 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। वो तो कैसे कैसे इसका बजट रिकवर हो गया। और इसका टाइगर का सलमान खान का जो अभी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था 465 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो ये सारा मतलब देख लीजिए आप क्या है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में नेपोटिज्म फैल पड़ा है। ब्रह्मास्त्र का जो कलेक्शन हुआ था 429 करोड़ हुआ था। सिम्बा का 386 करोड़ हुआ था कलेक्शन। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र का हुआ था ये। और वार का 451 करोड़ कलेक्शन हुआ था। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ सारा अपडेट। और तन्हाजी जो थी वो 355 करोड़ का कलेक्शन की थी। ये सारी जो दृश्यम 2 है 343 का करोड़ का कलेक्शन की थी। गदर जो है वो अच्छी मूवी थी, लेकिन 685 करोड़ का कलेक्शन की थी। आपने देखा होगा जो गदर मूवी आई थी तब कितना अच्छा मतलब लोगों ने इससे सपोर्ट किया था, क्योंकि गदर में कहानी यूनिक थी। पहले से लोग देख चुके थे गदर एक प्रेम कथा, जो कि 2001 में आई थी शायद। तो उससे सब प्रभावित होकर गए थे इस मूवी को देखने। और सनी देओल ने भी बोला कि बॉलीवुड अब एक मतलब खराब सी हो गई है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था आज तक पे, बॉलीवुड एक खराब तरह से हो चुकी है, पहले वाली बॉलीवुड अब नहीं रही। तो सच्ची बात है, पहले वाली बॉलीवुड अब नहीं रही। अब नेपोटिज्म फैल पड़ा है। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का जब मतलब जान गया तो इसी बॉलीवुड के चलते गया, क्योंकि उनको काम भी नहीं मिल रहा था, बॉलीवुड की तरफ से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। तो बॉलीवुड में ये सब कुछ चलता रहता है।
बॉलीवुड को इसीलिए हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में कहानी एक तो अच्छी नहीं है, एक तो नए चेहरों को नहीं वो मौका देते हैं। तो इसीलिए कोई भी मतलब किंग खान मतलब बोला जाता है शाहरुख खान को, सलमान खान को, आमिर खान को, ये सारे खान कहाँ पे हैं आप देख लीजिए, ये ट्रुथ है, सच्चाई है। कहाँ किंग खान उन खान कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ नाम दे दिए बस। लेकिन असली जो रियलिटी में हीरो होते हैं वो उनको मतलब दिखाना पड़ता है कि हाँ आप में कितना दम है। जैसे कि अल्लू अर्जुन ने दिखाया, ये मूवी जो है कितना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन की, 10 दिन में 1300 करोड़ का कलेक्शन की, बहुत बड़ी-बड़ी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इतना अच्छा कलेक्शन कोई भी अभी तक का मूवी नहीं कर पाया, इवन साउथ इंडस्ट्री से भी कोई नहीं कर पाया है, इतना कम समय में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1300 करोड़ का। बहुत अच्छी कलेक्शन की है मूवी। अगर ऐसी चलती रही तो दंगल का भी मतलब रिकॉर्ड तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो कहने का मतलब यही है कि पुष्पा 2 आखिर हिट क्यों हुआ? ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया अपडेट, पुष्पा 2 क्यों हिट किया, मैंने एग्जांपल दिया। आपने देखा हो तो दंगल का 70 करोड़ बजट था, फिर भी वो 2000 करोड़ का कलेक्शन की, 2000 करोड़ से प्लस कलेक्शन की। क्यों? क्योंकि उसका कहानी अच्छा था। कहानी में आप फोकस नहीं कर पाता है बॉलीवुड, और कहानी में फोकस ना कर कर सिर्फ और सिर्फ स्टार कास्ट में पैसा बाँट दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा जो आई थी अभी सिंघम अगेन, उसमें क्या किया गया? सलमान खान के कैमियो के नाम पर मूवी चला था, वो भी चूना लगा दिया गया पब्लिक को। तो पब्लिक इस तरह से परेशान होगी और अच्छी मूवी को जी खोजेगी, क्योंकि पब्लिक पैसा लगाती है। तो पब्लिक ने अच्छा मूवी खोजा साउथ इंडस्ट्री में, तो साउथ इंडस्ट्री चल पड़ी है। आप ही बॉलीवुड वाले जो थे वो साउथ इंडस्ट्री को नीचा ताकते थे, और वो मतलब आपसे काम माँगती थी, लेकिन आप काम उसको नहीं देते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन अभी आप बॉलीवुड माँगने जा रहे हैं काम साउथ इंडस्ट्री से, तो ये समय है, समय चलते रहता है। तो कहने का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि पुष्पा 2 क्यों हिट की। वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और कमेंट करके बताइएगा जो मैंने अपना राय जो रखा है वो सही है या फिर गलत है। आपको क्या लगता है जो कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल जो भी कमेंट हो, जो भी आपका राय हो बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी है कर दीजिए। जय आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।